आज हम लोग एक ऐसे प्रसंग पर जो है चर्चा करने चल रहे हैं जिसकी चर्चा और बहुत पहले भी हो चुकी है। अब हम एक ऐसे प्रसंग जो दशम स्कंद की कथा है 88 अध्याय में, भगवान शंकर का भी जब संकट समय आया, वृक्कासुर शकुनी का पुत्र वरदान मांगने के बाद स्वयं से भगवान शंकर के ऊपर कैसा प्रहार किया, यह प्रसंग है। शुरुआत इस तरह से होती है कि 88 दशम स्कंद के 88 अध्याय में सुखदेव से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान, यह कैसी एक विडंबना है जिसमें जिनके पास कुछ नहीं है देने को, दिखता नहीं है, जो वैरागी हैं, जो अनिकेत हैं, जो श्मशान में वास करते हैं, जो नंग दिड़ंग रहते हैं, भूत भावन भगवान हैं। भला ऐसे भगवान, ऐसे गुणों से लिप्त शिव जी या अन्य देवता जिनके पास कुछ विशेष नहीं है, वो वरदान देने में सक्षम हैं, अर्थात जो बैरागी हैं वो उनका यजन करने से, उनका पूजन करने से धन ऐश्वर्य लक्ष्मी पुत्र आदि प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जो लक्ष्मीपति हैं भगवान विष्णु, उनकी आराधना से व्यक्ति या पुरुष या ये माया के लोग सबके पास से श्री या लक्ष्मी कम हो जाती हैं, अर्थात उसे दुख और कष्ट ज़्यादा भोगना पड़ता है। दूसरे शब्दों में यह कह लें, जो लक्ष्मीपति हैं स्वयं, वह या वो लक्ष्मी प्रदान करने में या उनके भक्तों को सदैव लक्ष्मी की कमी पड़ी रहती है। ऐसा राजा परीक्षित ने सुखदेव से प्रश्न किया। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवम शिवम, चाहे देव हो, असुर हो, राजा हो, मनुष्य हो, ये जो लोग शिव शिव की पूजा करते हैं, अब भगवान शंकर के पास न होते भी वो वरदान में लक्ष्मी, श्री, धन, पुत्र आदि उन्हें प्रदान करते हैं। ऐसा कहा गया है, पुत्रम कामम शिवम यजेत, शिव की पूजा करने से धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसमें अगली लाइन ये कहती है, प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्मा पतिम हरिम, और जो लक्ष्मीपति हैं भगवान विष्णु, उनके प्रयास उनके भक्त को ये नहीं प्राप्त होते हैं। यह कैसा विरोधाभास है भगवान की योजना में, भगवान की भक्ति में। विरुद्ध शीलयो प्रावक्षो विरुद्धा भजताम गति, और यह विरोधाभास हमारे समझ में नहीं आता। इसके पीछे का निहितार्थ क्या है, इसे बताएं। शुक जी कहते हैं, शिवा शक्तियुता साक्षात, शिव जो है शक्ति से, अपनी शक्ति से सदा युक्त रहते हैं। त्रिलिंगो गुण संवृता, और वो सत्वाद तीनों गुणों से युक्त, तथा अहंकार वैकारिक तेजश्च तामस तेजस्त संविधा, उनके पास अहंकार या भगवान शंकर अहंकार के अधिष्ठाता हैं, और ये अहंकार तीन प्रकार के हैं, वैकारिक, तामस और
तेजस, 3 तरह के अहंकार होते हैं और इन अहंकार के से 16 विकार उत्पन्न हुए। भगवान शंकर को अहंकार का अधिष्ठाता कहा जा रहा है, कहा गया है और हैं भी। और कहते हैं अहंकार 3 तरह से, वैकारिक, तेजस और तामस। और इन 3 अहंकार से 16 विकार हुए, जिसमें 10 इंद्रियां, ततो विकारा अभवन खोडसमासीसु कश्चना कश्चन। और इसमें 16 में 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। उपधामन विभूति नाम सर्वासाम स्मृते गतिम। और इस प्रकार से इनके अन्य जो देवता हैं, 10 जो इंद्रियां हैं, इनके अलग अलग अधिष्ठात्र देवता हैं। जैसे चंद्रमा, काम के देवता, तरह तरह के ये जो विकार हैं, इनकी अलग अलग देवताओं से पुष्टि होती है। और इस तरह से इन सब के अधिष्ठात्र देवताओं से किसी एक की भी उपासना करी जाती है तो ये समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शुक जी कह रहे हैं राजा परीक्षित को समझाते हुए कि जो भगवान शंकर हैं वो अहंकार के अधिष्ठाता हैं, 3 तरह के अधिकार हैं और उसमें 16 विकार हैं, जिसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 15 और 1 मन है। ये सारे मिलकर के अन्य देवताओं से इसके अधिष्ठाता देवता हैं, उनमें से किसी एक को भी भजने से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं या वर मिलते हैं। हरे हरे निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परः। परंतु राजा परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे हैं, स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं, गुणातीत हैं, तीनों गुणों से उपरत हैं। स सर्वद्यपु दृष्ट्वा तम भजत निर्गुणो भवेत्। इस तरह से जो उन्हें बसते हैं उन्हें अपने अंतःकरण में रखते हैं, ध्यान करते हैं, और जो इस तरह सबके साक्षी हैं उनका जो भजन करते हैं वह स्वयं भी गुणातीत हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति से परे हो जाते हैं। तो कारण यह है कि ये जो परिस्थिति पैदा हुई है यह बताती है कि स्वयं परब्रह्म परमेश्वर गुणातीत हैं और इसलिए उनके भजने वाले परब्रह्म का याजन करने वाले निष्काम भक्त जो होते हैं वो खुद भी गुण रहित हो जाते हैं। भाई जिसके पास जैसा रहेगा वही उसको वैसा मिलेगा। आप धनी के पास जाएंगे धन पाएंगे, गरीब पास जाएंगे गरीब पाएंगे। गुणों के पास जैसा जिसका गुण होगा वैसा आपको देगा। तो भगवान तो गुणातीत हैं, इसलिए जो उनके पास जाता है उनके पास वो खुद स्वयं निर्गुण हो जाता है, उसके पास सारी चीज़ों के अभाव हो जाते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वयं सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जिस समय आपके दादा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया उसके पश्चात पुनः भगवान श्री कृष्ण ने कई बातें उनको बताई, वरदानी बातें, ज्ञान की बातें बताई, और उस समय आपके दादाजी ने भी यही प्रश्न किया था। तो भगवान कृष्ण, भगवान स्वयं परब्रह्म परमेश्वर कृष्ण ने उनसे जो बात कही वो मैं आपको सुनाता हूँ। श्री भगवानुवाच, भगवान ने क्या कहा था उस समय, यस्याहं नो गृह्णामि हरिष्ये तद्वनं शनैः। अर्थात युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर से, राजन जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। छीनने का मतलब हमारी चीज़ें हमें वापस चाहिए, तब वह निर्धन हो जाता है। ततो अधनम त्यजन्यतस्य स्वजना। और इस प्रकार जब वो निर्धन हो जाता है तो उसके जो स्वजन हैं, जो उसके परिवार के जन हैं, जो उसके हितैषी हैं, वो सब दुख देख करके और उसे दुख की परवाह न करते हुए उसका साथ छोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, स सदा वितत उद्योगो, इसके बाद वो सदा कंटिन्यूअस एक नया प्रयास करता रहता है। विततोद्योगो, अन्यान्य प्रकार का वह
क्या करने लगता है? प्रयास करने लगता है, उद्योग करने लगता है। निर्विण स्याद धने हया, धन की लालच में, धन के प्रयास में, धन कमाने के लिए पुनः वह बार बार इस प्रकार प्रयास करने लगता है। फिर भगवान कहते हैं मत पर ही कृतमैत्रस्य करिष्ये मद अनुग्रहम, और इस प्रकार उसके बारंबार प्रयास करने से जब धन प्राप्त नहीं होता तो उधर से वह उसे दुख रूपी समझ करके धन का त्याग कर देता है, उसे वैराग्य आता है और फिर वह धन की तरफ, धन का कमाने का प्रयास कम कर देता है और हमारे भक्तों के बीच वह अपना सानिध्य कर लेता है, भक्तों से प्रेम कर लेता है और उसका आश्रय लेकर के, मेल जोल करके वह मुझे भजता है। तब मैं उस पे करिष्ये मदनुग्रहम, तब मैं उस पर अहौतिक कृपा करता हूँ। अहौतिक कृपा करने का अर्थ ये है विदाउट एनी रीजन, कोई कारण न है, अकारण, बिना किसी इफ बट के, बिना किसी चाहत के, बिना किसी शर्त के मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। इसके बाद के अगले श्लोक में 88 अध्याय के 10 स्कंद के 88 अध्याय के 10वें श्लोक में फिर भगवान ने कहा तद ब्रह्म परमम सूक्ष्म चिन्मात्रम सदंतकम, और मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। अतो माम सुरु, देखिए इस तरह से सुदूरा, अतो माम सुदूरा राध्यम हित्वा ज्ञान भजते जना, इस प्रकार से मेरी आराधना, उपासना अत्यंत कठिन है, सुदूर है, सबके समझ में आती नहीं है, सबके समझ से परे है और मुझे छोड़कर लोग अन्यान्य देवता को हित्वा ज्ञान भजते जनो, और इस प्रकृति के पुरुष के ये इस प्रकृति के लोग जन ये अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं। जो साधारण लोग हैं मुझे छोड़कर, मेरे ही दूसरे रूप, भगवान के सारे रूप हैं, ईश्वरन सजीव अविनाशी, देवता भी उन्हीं के रूप हैं, तो कहते हैं लेकिन साधारण लोग जो हैं वो मुझे छोड़कर अन्य अन्य देवताओं को भजने लगते हैं, क्योंकि उनको लालसा है, उनको चाहत है, उनको सकाम फल चाहिए, उन्हें ऐश्वर्य, लक्ष्मी, श्री या ये कह लें ताकत चाहिए, धन दौलत चाहिए, वर चाहिए, वरदान चाहिए, राजसी ठाट बाट चाहिए। इसलिए वो साधारण पुरुष, भगवान ने इस बात को यहाँ पर बहुत ध्यान देने के लिए कहा कि कठिन है, मेरी आराधना अत्यंत कठिन है, इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर, ध्यान दीजिएगा आप साधारण लोग हैं क्या साधारण हैं, इस तरह से भगवान को छोड़ करके अन्य देवताओं को भजने लगते हैं, जिससे अनंत प्रकार की चीजें उन्हें प्राप्त हो जाए। फिर भगवान कहते हैं 11 श्लोक में ततस्त आस्तेभ्यो लब्ध राज्य श्रेयोद्वता, और इस प्रकार से अन्य जो देवता हैं, अन्य देवता हैं, मेरे रूप हैं, वो बड़े आराम से आस्तेभ्यो पिघल जाते हैं और उनको लब्ध राज्य श्रेयोद्वता, उनको राज्य, लक्ष्मी, धन दौलत प्रदान कर देते हैं। और इसके बाद रिजल्ट क्या होता है? मत्ता प्रमत्ता वरदान, इस प्रकार से लोग उत्कृष्ट हो जाते हैं, वरदान पार के उन्मत्त हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं और वरदान विस्मरणत्यवजानते, और वरदान देने वाले प्रभु को, भगवान को, देवता को ही वो भूल जाते हैं और अपने हिसाब से अब वो सृष्टि में कायम होने का प्रयास करते हैं और इस तरह से वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं और उन्हें अन्य कर्म का दूसरी तरह से कष्ट पड़ने लग जाता है और फिर उन्हें इस सृष्टि का, अपने यह रचना या प्रकृति की रचना अपनी माया में जकड़ लेती है। इसलिए मुझे जो भजता है उसे जब मैं ग्रहण कर लेता हूँ तो उसे यह प्रकृति नहीं लगती है, इसे कर्म बंधन नहीं लगता। अब यहाँ एक बात ये आती है कि अच्छा हम देवताओं को भजें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको ऐश्वर्य, धन, लक्ष्मी, पुत्र, परिवार या जो चाहते हैं वैसा वर मांग लेते हैं, वैसा कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे भगवान शंकर ने, आपने देखा कभी ब्रह्मा जी ने, कभी मेघनाथ को, कभी शिव जी ने मेघनाथ को, रावण को, या आपने कई जगह जगह देखा कि जितने वरदानी देवता हैं
चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे भवानी हो, चाहे देवी हो, चाहे अन्य हनुमान जी हो, अन्य देवता जो वर देते हैं, जो तपो बल का प्रयोग करके, अपने तप का प्रयोग कर करके वरदान देवता, वरदानी देवता हैं, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश वर देने में तो सक्षम है, परंतु उसको संभालने के लिए सिर्फ एक श्रेष्ठ देवता पर ब्रह्म विष्णु भगवान विष्णु ही हैं। यह बात आपको किसी अगले वीडियो में मिलेगी कि तीनों देवताओं में एक कहानी आएगी, जिसमें हम अगले अध्याय में 89 में ही इसी अध्याय के बाद में बात करेंगे। तो एक कहानी आएगी जिसमें भृगु ने परीक्षा लिया है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश में तीनों किसको यजन किया जाए। तो भगवान विष्णु वहाँ सर्वश्रेष्ठ आते हैं, ऐसी कथा आगे मिलेगी। लेकिन अभी यहाँ पर आपको ये लग सकता है कि भाई अगर भगवान विष्णु को भजने से गरीबी ही आएगी, दुख ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा, परेशान ही होंगे, तो क्यों भजें अन्य देवताओं को भजने में ज़्यादा आसानी, उन्हें भजो। तो इसको तो भगवान ने शुद्ध कह दिया है, अतो माम सुराध्याम, इस तरह से मेरी आराधना बहुत सुदूर है, मेरी उपासना बहुत दूर है, मुश्किल है, हित्वा ज्ञान भजते जना, और इसलिए साधारण लोग हमें छोड़कर अन्य लोगों को भजते हैं। तो ये तो भगवान ने ही कह दिया। तो अब आप ये समझ सकते हैं, जो परम ब्रह्म पुरुष जिसमें उसने देवताओं को भी रचा है, अहंकार को भी रचा है, तीनों गुणों को भी रचा है, प्रकृति को भी रचा है, वह कह रहा है यह बात कि साधारण पुरुष हमें छोड़कर अन्य देवताओं को भजते हैं और वो कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। और एक बात और है, यह कोई गारंटी नहीं है कि परब्रह्म परमात्मा को भजने वाला, उसकी शरण में जाने वाला सदैव गरीब ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको उदाहरण मिले, कहानी मिले भक्त नरसिंह मेहता की, तो आपने देखा भगवान कृष्ण ने उनको कैसे मुश्किलों में बचाया, उनकी लाज रखी। सुदामा को देखते हैं, पूरी जिंदगी भर पूरे परेशान रहे बेचारे, गरीब ब्राह्मण हर समय आपको वर्णन में आया, लेकिन उनका अंत कैसा हुआ, उनको परिवार को राज्य मिला। कहने का मतलब, और यही नहीं, वामन देव को देख लीजिए, वामन भगवान ने किस पर कृपा करी। जब आपने देखा तो राजा बलि को छलने के बाद जब उन पे प्रेम आया, छलने की कहानी सिर्फ ये है कि जब उनके दिशा मिली तो राजा बलि के यहाँ क्या भगवान ने उनको कितना आशीर्वाद दिया। भक्त प्रहलाद को देख लीजिए। इस तरह से केवल इतनी कहानी नहीं, राजा अम्बरीश को भी देख लीजिए कि राजा अम्बरीश को भी जब दुर्वासा का, अब ये कह लें राजा अम्बरीश के लिए तो स्वयं भगवान का सुदर्शन चक्र ही उनकी सेवा रक्षा करता था, उनका गार्ड बना हुआ था, और भगवान दुर्वासा को भी परास्त करने के लिए, अर्थात भगवान शिव के ही जो रूप हैं, वो ऐसे दुर्वासा जी को भी अम्बरीश के चरणों में झुकना पड़ा। ऐसे हैं भगवान विष्णु। यही नहीं, नारद जी ने, आपने देखा जब नारद का मोह का प्रकरण आता है तो नारद मोह में भी भगवान ने नारद को सब कुछ दिया, लेकिन वो जितेंद्रिय होते, काम जीतने के जब उनको अहंकार आया है, तो भगवान विष्णु का सामना होते होते जब उन्होंने उनका ऐसा रूप माना और अंदर ये भजते रहे, नारद जी क्या न भजते रहे, जय विधि होई नाथ ही तो मोरा, करहु सुबह की दासो मैं तोरा, कि जो मेरा हित है वो आप जानते हैं, आप वैसा ही कीजिए जैसे मेरे हित में हो, और मैं आपका आश्रय लेता हूँ, नाथ ही तो मोरा। और मैं कहने का मतलब है, भगवान को आप भजते हैं तो आपके हित में ही काम करने वाले हैं। जब उन्हें आप समर्पण करते हैं तो आपके बंधनों को काट लेते हैं। भगवान ने ये सोचा कि नारद जी को, अगर वो मेरा माने भक्त है तो मुझे क्या करना है, अर्थात भगवान ने बाद में ये दर्शाया कि मैंने तुम्हें इसलिए रूप नहीं दिया कि तुम पुनः उसी संसार में, उसी माया के चक्करों में, उसी गुणों में, सारे रज तत्व और रज सत्व और तम में फंसोगे। अतः भगवान ने कृपा करी और नारद का मोह भंग हुआ। इसी तरह से आप ये समझिए कि हमें आप भी प्रकृति फंसा के रखती है, भगवान की जो माया है, और हम आप उसमें दुखों को काटते रहते हैं। अभागों को दुख भी नहीं मिलता है, ऐसा पिंगला ने कहा है, ऐसा कुंती ने कहा है। तो दुख मिल रहा है, वैराग्य होने की जड़ी है, वैराग्य मिलेगा। लेकिन एक बात और है कि तीनों में श्रेष्ठ देवता अगर हम देखें तो आप वरदानी देवताओं से वर पाएंगे, सकाम फंसेंगे। निष्काम परब्रह्म परमात्मा को भजें, जो आपकी सदैव सेवा करेगा,
वो आपके दर्द में आपके साथ उपस्थित रहेगा, क्योंकि आपके शरीर में वह उपस्थित है, आपके भोजन को बचाता है, आपके हृदय में उपस्थित है। गीता में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने कहा कि मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ। तो जो आपके शरीर के अंदर भोग दंड करने के लिए उपस्थित है, प्रेरणा देता है, प्रेरणा तो देते नहीं है लेकिन साक्षी हैं, ऐसे जो उपद्रष्टा है शरीर में फंसे आपके उपस्थित हैं, आपको कष्ट मिलता है तो भी आपको संभाल के रखते हैं और आपके बंधन को उतार करके वो अपनी शरण में लेते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान, ऐसे परब्रह्म पुरुष भगवान को भजने की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण।